सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम पर्वत पठार का छठवां पार्ट देख रहे हैं। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देखें, आपको बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। इससे 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में आते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो देखिए, ये आपको एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, नर्मदा वाला हिस्सा है, नर्मदा बेसिन, ठीक है। और ये और कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। अब देखिए, यहाँ जो राजनांदगांव है वो नर्मदा बेसिन और छत्तीसगढ़ का मैदान भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, राजनांदगांव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रालोर्मी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है। तो देखिए, जो पलमा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1080 मीटर है, ठीक है। जबकि इसी श्रेणी पर, किस श्रेणी पर, पेंड्रालोर्मी पठार पर कौन सा बसा हुआ है, लाफागढ़ कोरबा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1048 मीटर है, ठीक है। जबकि डोंगरगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 704 मीटर है, ठीक है। और जो गोलाटा ये किसका हिस्सा है, ये सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1225 मीटर स्थित है, ठीक है। चूंकि पेंड्रालोर्मी पठार बोला गया है तो इसका कौन सा ऊंचा रहेगा, लाफागढ़ रहेगा। किसको छोड़कर, पलमा को छोड़कर बोला गया है। तो यदि केवल पेंड्रालोर्मी का ऊंचा हिस्सा बोला जाएगा तो क्या लेना है आपको, पलमा लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैकल पर्वतमाला डैश और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। तो देखिए, जो मैकल श्रेणी है, ये वाला हिस्सा आपका मैकल श्रेणी मान लीजिए, छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा आपका राजनांदगांव हो जाएगा। अब राजनांदगांव वाला ये वाला हिस्सा हो जाएगा तो यहाँ क्या स्थित है, बिलासपुर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बिलासपुर। बिलासपुर और राजनांदगांव की सीमा के साथ फैला हुआ है, कौन फैला हुआ है, मैकल पर्वतमाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। तो देखिए, सिंपल है दोस्तों, यहाँ भी देख लेते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, आपका महानदी बेसिन वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये आपको नर्मदा वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या स्थित है, यहाँ स्थित है गोरिल्लापिंड मरवाही से राजनांदगांव तक, मोहल्ला मानपुर तक क्या स्थित है, मैकल श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो देखिए, आपका राजनांदगांव नर्मदा हो गया और ये वाला हिस्सा क्या है, आपका महानदी बेसिन हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान, दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो मैकल पर्वत श्रेणी अलग कर रहा है, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, सा, मैकल हिल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, आपको कोशिश करना है कि जितना भी है माइंड मैपिंग आपको याद करना है, ठीक है। जितना मैं बताने का प्रयास करूँ उसको समझने का प्रयास करना है। एक बार में समझ नहीं आएगा तो आपको वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। नीचे क्या है, बस्तर बेसिन है, ऊपर क्या है, जसपुर सावरी पाट प्रदेश और सरगुजा बेसिन के हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बीच का क्या है, आपका महानदी बेसिन, इसी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, इसी को महानदी का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मध्य छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। दक्षिण बोला जाए तो आपको क्या लेना है, बस्तर बेसिन लेना है। उत्तर बोला जाएगा तो आपको क्या लेना है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार अथवा सरगुजा बेसिन अथवा जसपुर बेसिन लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैकल पर्वत की ढाल किस ओर है। तो देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, फिर 4 हिस्सा में बांट लेते हैं। ये आपका हिस्सा कहाँ है, मैकल श्रेणी हिस्सा है। जो बस्तर बेसिन इसका ढलान किधर है बोला जाएगा, पूछा जाएगा तो आपको क्या लेना है, आपको दक्षिण लेना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया कौन सा, मैदानी भाग हो गया। तो इसका कहाँ है, पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वो ढलान किधर है, उत्तर की ओर है दोस्तों, ठीक है। और तो ये हो गया आपका पर्वत, मैकल पर्वत, इसके ढलान किधर है, तो इस दिशा में है दोस्तों, ठीक है। किधर, इस दिशा में। तो पूर्व से कहा जाएगा पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सा, पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है, मैकल पर्वत की ढाल किस ओर है। तो देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का को 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो मैकल पर्वतमाला कहाँ स्थित है, मैकल पर्वत जो स्थित है इस हिस्से में स्थित है। और ये किसका हिस्सा हो गया, महानदी का, महानदी मैदान का हो गया, या छत्तीसगढ़ का मैदान होगा। और छत्तीसगढ़ का मैदान का ढलान किस ओर है दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर है, ठीक है। और बस्तर का ही बोला जाता है तो क्या बोलते हैं, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो देखिए, मैकल पर्वत की ढाल बोल रहा है तो क्या रहेगा आपका आंसर, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
बदरगढ़ चोटी की ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1176 मीटर। ठीक है, और कहाँ स्थित है? तो मैकल श्रेणी में स्थित है, कवर्धा में। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? जो छाता पहाड़ बलौदा बाजार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनबेहरा पठार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गरियाबंद में। नेक्स्ट, दाला पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 760 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज ये हमारा छठवां पार्ट है। यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देखें, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अभी भर्तियाँ नहीं हो रही है, सबको मालूम है, लेकिन इसकी भर्तियाँ होंगी ही, और जब भर्तियाँ होंगी तो बिल्कुल भी मौका तैयारी का नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसको एक अवसर मानिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम से पहले हम सब सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। आपका 150 मार्क्स में करीब 130 से 120 हमारा टारगेट रहेगा, और यहाँ तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं CGPSC का, तो आपका प्री में भी आपका क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों साथ में हमने कंप्यूटर के भी क्लासेस शुरू कर दिए हैं। इंडियन जीएस तो चल ही रहा है, और इंडियन जीएस का पार्ट भी आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी जाकर देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सबको ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, धन्यवाद।